धौलपुर जिले की चंबल और पार्वती इन दिनों उफान पर है। कोटा बैराज और आंगई बांध से छोड़ा गया पानी तटीय क्षेत्रों में पहुंच रहा है। रविवार शाम 6 बजे चंबल नदी का जलस्तर 138.80 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान 130.79 मीटर से 8.10 मीटर तक अधिक है। शनिवार से नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। शाम तक यह खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर पहुंच गया और रविवार सुबह यह और बढ़कर 8.40 मीटर ऊपर पहुंच गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाड़ौती में हुई बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि हुई है। पानी की आवक कम होने पर जलस्तर में गिरावट की उम्मीद है। पार्वती नदी में यह स्थिति है कि आंगई बांध के 3 गेट लगातार दूसरे दिन भी खुले हैं और शनिवार को 4 गेट खोलकर 4500 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी। बाद में एक गेट बंद कर दिया गया है। वर्तमान में 3 गेट से पानी की निकासी जारी है और इस स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। धौलपुर पुलिस और छठी बटालियन आरएसीए ने रविवार को संजय ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे पुलिस लाइन में योग से हुई, जिसमें जिले के पुलिस अधिकारी, जवान और आरएसी के कर्मी शामिल हुए। योग के बाद जुम्बा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी लोगों ने पसीना बहाने तक जमकर डांस किया और इसके बाद एसपी विकास सांगवान और कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आरएसी लाइन तक पहुंची और रैली में पुलिसकर्मी, आरएसी कांस्टेबल, सखी पुलिस मित्र और स्काउट गाइड के स्वयंसेवक शामिल हुए। बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही उन्हें रोजाना साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया गया। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि अभियान का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है और साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह प्रदूषण कम करने और यातायात का दबाव घटाने में भी मदद करती है। कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के फिट इंडिया मिशन के तहत आयोजित किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिला पुलिस और छठी बटालियन आरएसी धौलपुर में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसे कि आपको पता है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। निरोगी काया रखने के लिए हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त और फिट रखना ज़रूरी है और ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के फिट इंडिया कैंपेन और राज्य सरकार के भी जो कैंपेन है उसके तहत ये साइकिल रैली किया जा रहा है। यहाँ से पुलिस लाइन से आरएसी ग्राउंड तक ये साइकिल रैली होगा और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखें। सिर्फ साइकिलिंग नहीं, कुछ भी एक्टिविटी करते रहे, योगा, रनिंग, वेट लिफ्टिंग जो भी हो अपने हिसाब से करें और खुद को स्वस्थ रखें और मस्त रहें। धन्यवाद। थैंक यू। सभी जो राज्य सरकारें हैं उनके अंदर जितने भी पुलिस यूनिट्स हैं, चाहे वो आरएसी के पुलिस बल हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, पुलिस जितने भी यूनिट्स हैं, उनके द्वारा आज ये अवेयरनेस कैंपेन फिटनेस के लिए संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत कई सारी गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें योगा भी था, जुम्बा है, कहीं कहीं रोप स्किपिंग भी है। तो उसका उद्देश्य जो है वो मैसेज देना ये है कि आप अपने जीवन शैली में कुछ समय प्रतिदिन। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बने बौहरे महेश शर्मा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने रविवार को धौलपुर जिले की कमान एक ऊर्जावान और समाजसेवी व्यक्तित्व बौहरे महेश शर्मा वरेह को सौंपते हुए उन्हें जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। शर्मा लंबे समय से जनसेवा, संगठन और समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वे पूर्व में सरपंच संघ धौलपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान से लेकर जिला स्तर तक उन्होंने हमेशा समाज की आवाज बुलंद की है। धौलपुर जिले के लिए यह गौरवशाली अवसर जयपुर स्थित राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के सामने आया, जहां पूर्व मंत्री और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के संरक्षक श्री S.D. शर्मा ने बौहरे महेश शर्मा को विधिवत नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर वहां मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शर्मा को शुभकामनाएं दी। धौलपुर जिले में इस पद पर पूर्व में कई नामचीन और प्रभावशाली हस्तियां अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अब वही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बौहरे महेश शर्मा को मिली है। यह नियुक्ति केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि समाज की अपेक्षाओं और विश्वास का प्रतीक है। नियुक्ति मिलने के बाद बौहरे महेश शर्मा ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे राजस्थान ब्राह्मण महासभा जैसे सर्वोच्च संगठन की सेवा का अवसर मिला। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। समाज के उत्थान, शिक्षा और युवा मार्गदर्शन और जरूरतमंदों की सेवा के लिए दिन रात कार्य करूंगा। और इस अवसर पर धौलपुर के कई प्रबुद्ध जन और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें मुख्य रूप से पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद्र शर्मा, सांगनेर भाजपा नेता डॉक्टर राजीव शर्मा,
मनोज शर्मा, दिनेश शर्मा, अक्षय शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, राम अवतार शर्मा, बौहरे सचिन शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद हुए। सभी ने शर्मा को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनकी अगुवाई में ब्राह्मण महासभा का धौलपुर जिला संगठन और मजबूत होगा और समाज हित के कार्य के लिए पकड़े जाएंगे। कंचनपुर सीएससी में घोर लापरवाही, प्रसव सुविधा के बावजूद ताला लटका, कर्मचारी नदारद। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का गंभीर मामला सामने आया। राज्य सरकार द्वारा 24/7 प्रसव सुविधा का दावा किया गया, लेकिन सीएससी पर ताला लटका होने और कर्मचारियों के नदारद रहने की शिकायतें सामने आई। राज्य सरकार की जननी सुरक्षा योजना, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, आयुष्मान भारत और NRHM जैसी योजनाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की यह स्थिति चिंताजनक है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के सरकारी दावों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की लापरवाही और योजनाओं के गलत क्रियान्वयन से जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से कार्यरत झोलाछाप डॉक्टरों पर भी कोई रोक नहीं लग पा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और भरोसे पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की योजनाओं कागजों तक सीमित रह गई है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद निराशाजनक है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की जा रही है कि कंचनपुर सीएससी पर इस लापरवाही की जांच की जाए और जिम्मेदार कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। वीडियो वायरल की चंबल प्रभा पुष्टि नहीं करता है। ये कंचनपुर सीएससी, इसका लॉक लगा हुआ है, इतवार है आज। डिलीवरी लेके आए थे, वापस लौट के जा रहे हैं। चलो। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध हथियार और शराब के साथ 5 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियार और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार के साथ 2 गिरफ्तार है। पुलिस ने योगेश्वर खन्ना पुत्र अशोक कुमार जाति ठाकुर निवासी खारपुरा थाना राजाखेड़ा को 315 बोर के देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं योगेंद्र सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह जाति ठाकुर निवासी नायला को 32 बोर के देसी पिस्टल के साथ पकड़ा गया है और दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें ओम प्रकाश पुत्र मेवाराम ठाकुर निवासी परशुआपुरा को 57 पाव देसी शराब, राहुल पुत्र हरि सिंह निवासी वार्ड नंबर 17 मोहल्ला पीर की राजाखेड़ा को 58 पाव प्लास्टिक देसी घुंघरू मार शराब और बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र नाहर सिंह ठाकुर निवासी बावरपुर को 52 पाव घुंघरू मार देसी शराब के साथ पकड़ा गया है। थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि अवैध हथियार और शराब के खिलाफ अभियान के तहत अलग अलग टीमें गठित की गई है और कई अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है और अन्य के खिलाफ कार्रवाई अभी जारी है। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। विवेक शर्मा का धौलपुर में एक और नवाचार, धौलपुर शहर में चलेगा पोल सफाई अभियान। तारों के जाल से मिलेगी मुक्ति, ईमानदार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। जयपुर डिस्कॉम लगातार बिजली चोरी कम करने के प्रयास कर रहा है, लेकिन अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। धौलपुर शहर में बिजली चोरी 35 से 40% है, वहीं कई फीडर ऐसे हैं जहां बिजली चोरी 50 से 60% है। धौलपुर शहर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली चोरी बड़े स्तर पर हो रही है। कई पोल ऐसे हैं जिनमें उपभोक्ताओं के कनेक्शन आर्म्ड केबल से ना होकर PVC केबल से हो रहे हैं, जिस कारण विजिलेंस टीम की चोरी पकड़ना आसान नहीं हो रहा। पुराने पोल पर पुरानी PVC केबल से कनेक्शन की आड़ में कई उपभोक्ताओं द्वारा बिजली चोरी से डिस्कॉम को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और डिस्कॉम एक्सईएन विवेक शर्मा ने फील्ड विजिट के दौरान कई पोल ऐसे देखे जहां तारों का जाल बिछा हुआ है, जबकि लीगल कनेक्शन की संख्या कम है। कनेक्शन भी PVC केबल से किए हुए हैं, जिनसे बिजली चोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और डिस्कॉम ने धौलपुर शहर में 100 से ज़्यादा पोल ऐसे चिन्हित किए हैं जहां विधिवत कनेक्शन के सापेक्ष अवैध जम्पर ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बिजली चोरी के कारण ऐसे पोल से जुड़े ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली व्यवधान की परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। तार के जंजाल को साफ किया जाएगा, वहीं उपभोक्ताओं की पुरानी PVC केबल को बदला जाएगा और नई आर्म्ड केबल से अवैध तारों को काटा जाएगा। वहीं आवेदकों को मौके पर बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। बनाई गई है और वो लगातार लगाम कस रही है और अभी जो तख्ती का हम उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जो चोरी कर रहे हैं उन पर तो कार्रवाई विभागीय नियमानुसार कर ही रहे हैं। इसके अलावा आमजन को हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो यदि कनेक्शन नहीं है तो वो फाइल लगाएं, विभाग उनको त्वरित गति से कनेक्शन दे रहा है। इसके अलावा चोरी में वो बिल्कुल बिजली चोरी ना करें, जिससे कि हमें अच्छी बिजली देने में उनका सहयोग इस प्रकार से मिलता है। एक इसके अलावा अभी हमें एक ड्रोन का भी हम ये देख रहे हैं कि ड्रोन की मदद से बिजली चोरी पकड़ रहे हैं, जैसे कि कस्बे या हम अंदर नहीं जा पाते हैं, ऐसी स्थिति में ड्रोन की सहायता से बिजली चोरी पकड़ रहे हैं। और ये कस्बे में भी अभियान अभी जैसा हमने चलाया है, आगे भी जारी है। धन्यवाद।
सैपो चौराहे से रोडवेज यात्री की जेब काटकर 50,000 रुपए की वारदात करने वाले आरोपी भारत और सुखदेव बावरिया को किया गिरफ्तार। भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई, धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन व सैपो व्रत अधिकारी अनूप सिंह यादव के निकटतम सुपरविजन थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सैपो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए की जेब काटने वाले 2 शातिर बदमाश भारत व सुखदेव बावरिया निवासी रणजीत नगर कच्ची बस्ती थाना कोतवाली भरतपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें अनुसंधान अभी जारी है। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। न्यू रॉयल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गुरुद्वारा धौलपुर में जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और आयोजन सचिव अखिलेश गोयल ने बताया कि उद्घाटन समारोह में ऋषि मित्तल समाज सेवी अध्यक्ष जिला अग्रवाल समाज धौलपुर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, मैनेजर इनसाइड बैंक धौलपुर ने की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा धौलपुर ब्रजेंद्र सिंह थे। मुख्य अतिथि ऋषि मित्तल थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जिले की प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम हर संभव मदद करेंगे और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हार जीत मायने नहीं रखती, खिलाड़ी को तब तक संघर्ष करना चाहिए। जिला जूडो संघ के अध्यक्ष और जिला ओलंपिक संघ के चेयरमैन राजीव सिंगल ने कहा कि वह इस खेल को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जूडो के खिलाड़ियों की आगे बढ़ाने के लिए योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे धौलपुर के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक विनय कुमार जैन द्वारा सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया गया और सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विजय शर्मा ने किया और जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व धौलपुर जिले के जूडो के जनक स्वर्गीय श्री माता प्रसाद टाइगर की याद में प्रतियोगिता स्थल पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर परमजीत सिंह, राजेंद्र राणा, नीतू कंसाना, अशोक मीणा, उद्मादत्त शर्मा, पवन मीणा, देवदत्त शर्मा, मनोज कुमार, अशोक व्यास, रामेश्वर, अजय शर्मा, रामवीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सैपो ब्लॉक में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन सैपो ब्लॉक की युवा टीम द्वारा किया गया, जिसमें श्री भगवान पीजी कॉलेज में लोधा समाज के वरिष्ठ जन और युवाओं की बैठक का आयोजन। मुख्य अतिथि बाकेलाल लोधा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरत सिंह, पूर्व अध्यक्ष लोधी महासभा डॉक्टर हेम सिंह, डॉक्टर रतन सिंह लोधा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य भीकम सिंह पटेल, कैलाश चंद्र वर्तमान अध्यक्ष और प्रेम सिंह लोधा पूर्व अध्यक्ष लोधा महासभा तथा अध्यक्षता ब्रजेंद्र सिंह राजपूत प्रधानाचार्य के आतिथ्य में की गई, जिसमें समाज के वरिष्ठतम और युवा साथियों ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही सैपो ब्लॉक की आयोजन समिति द्वारा सभी मंचासीन अतिथियों का साफ और माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। बाकेलाल लोधा द्वारा अपने उद्बोधन में समाज को एकजुट रहने के लिए आज के दिन संकल्प लेने और युवाओं को इस प्रकार के आयोजन करते रहने हेतु प्रेरित किया गया।
भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुशवाहा ने जन्मदिन पर किया पौधारोपण और किए फल वितरित। धौलपुर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और युवा नेता दिनेश कुशवाहा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री मां अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया में पौधारोपण करवाया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पेड़ लगवाए और समाज के प्रति अपनी समर्पण भावना का परिचय दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में दिनेश कुशवाहा ने फल वितरण किया और बेजुबान बंदरों को केले खिलाए। कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया के प्रभारी रामकिशन यादव के साथ साथ सोनू त्यागी, देशराज गुर्जर, सुनील दत्त त्यागी, देवेंद्र राजपूत, लक्ष्मण राजपूत, राजू राजपूत, गोविंद त्यागी, रवि कुशवाहा, रवि राजपूत, सत्येंद्र कुशवाहा, छोटू कुशवाहा, देवकी नंदन कुशवाहा और अन्य युवा साथी मौजूद रहे। बघेल छात्रावास में भागवत कथा का किया जा रहा है आयोजन, जिसमें राकेश शास्त्री जी महाराज के द्वारा कथा कही जा रही है। कल दिनांक 25 अगस्त 2025 को भंडारा है। जो सभी भक्तगण प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वे अवश्य बघेल समाज की तरफ से सभी भक्तों को निमंत्रण है, वो आकर प्रसादी ग्रहण करें। दुर्ग सिंह स्टेशन मास्टर द्वारा व देवेंद्र सिंह द्वारा माला व साफा पहनाकर आचार्य पंडित राकेश शास्त्री जी महाराज का स्वागत किया गया। इस दौरान बबलू सिंह जिलाध्यक्ष, दुर्ग सिंह स्टेशन मास्टर जलालपुर वाले, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सुल्तानपुर, राधेश्याम राइटर, जवाहर सिंह चिल्लर वाले, कमल सिंह सूबेदार, बाबू महाराज भगत जी, आकाश जलालपुर, रामवीर इंद्रावली, सुल्तान फौजी जलालपुर, सुभाष जलालपुर और अन्य लोग भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में आकर बघेल छात्रावास में प्रसादी ग्रहण करने की अपील की है। श्यामू सिसोदिया सामोर बने क्षत्रिय करणी सेना धौलपुर के जिलाध्यक्ष। करणी सेना के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने साफा और माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मटरू ठाकुर, मानवेंद्र सिंह, कुनकुटा, बॉबी परमार, राहुल परमार सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। वहीं जिलाध्यक्ष बनने पर श्यामू परमार सामोर ने कहा कि मुझे यह जिम्मेदारी संगठन के द्वारा दी गई है, उसका मैं तन, मन और धन से निभाने का प्रयास करूंगा और समाज को संगठित करने का प्रयास करूंगा। राजाखेड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मनोरमा सिंह का किया भव्य स्वागत। राजाखेड़ा नगरपालिका उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजू की शानदार जीत के बाद भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मनोरमा सिंह के राजाखेड़ा स्थित टाउन पुलिस चौकी के पास आवास पर पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मनोरमा सिंह का माला साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया तथा उनकी लोकप्रियता और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट।